एस्ट्रो पॉजिटिव विजन के राजयोग परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर पूरन चंद्र पांडे यशस्वी। आज बात करूंगा अरविंद केजरीवाल के राजयोग के बारे में। क्या है इनके राजयोग का रहस्य और राजयोग से जेल योग क्यों हुआ और उसके बाद पुनः राजयोग की संभावना कितनी है। क्या ऐसा लगता है कि कभी भी ये भारत के प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। मैं खोलूंगा सारे रहस्यों को। इंटरनेट से प्राप्त सूचना के अनुसार 16 अगस्त 1968 का जन्म है अरविंद केजरीवाल जी का और समय है रात्रि 11:46 हिसार हरियाणा का। इनका वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है जिसमें लग्न में ही चंद्रमा उच्च राशि में बैठा है, जो इंडिकेट करता है ऐसा व्यक्ति उच्चाभिलाषी अर्थात हाईली एम्बिशियस होता है। चौथे घर में बृहस्पति भी बैठा है तो गजकेसरी योग है। सूर्य अपने घर में बैठा है, साथ में बुध बैठा है, यद्यपि अस्त है लेकिन यहाँ आंशिक रूप से बुधादित्य योग भी बन रहा है। मंगल नीच का है लेकिन नीच भंग राजयोग बनता है चंद्रमा के लग्न में बैठने की वजह से। लेकिन इनकी पत्रिका में काल सर्प दोष भी है क्योंकि लग्न में चंद्रमा है, लाभ भाव में राहु और पंचम में केतु। अग्रे राहु पृष्ठे केतु मध्यस्थ स्थिता ग्रह सर्प दोषम विजानीयात सर्व कार्ये भयंकर। ये विषधर नाम का काल सर्प दोष है, इसकी वजह से उठापटक चलती रहती है। इसलिए ये पहले आईआईटी किया और जॉब में टिके नहीं, फिर आईआरएस किया, वहां भी टिक नहीं पाए, फिर मुख्यमंत्री बने और ये फिर से मुख्यमंत्री तीसरी बार चुन के आए। आगे का सफर मुख्यमंत्री बनकर प्रधानमंत्री तक बनने का है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। बात ये थी, मुझसे पूछा गया लोगों ने कि क्यों ये जेल चले गए। इनकी पत्रिका में अगर देखा जाए, इस समय शनि में, बुध में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा चल रही है। शनि 12वें घर में मंगल की राशि में, नीच राशि का, और शुक्र षष्ठेश है, सिक्स्थ लॉर्ड, वो चौथे घर में बैठा है शत्रु राशि में, और बुध भी वहां बैठा हुआ है जो कि अस्त है। तो इन अ वे अगर देखा जाए, इनका छठे घर और 12वें घर एक्टिवेटेड हो गए जो कि बंधन योग बनाते हैं, इसलिए ये इस समय जेल चले गए। अब ये जेल से, बंधन से मुक्त कब होंगे, इस पर चर्चा करें। 15 अगस्त 2024 को इनका शनि में, बुध में, शुक्र खत्म हो जाएगा। फिर सूर्य आएगा जो स्वग्रही होके बैठा है, उसका चंद्रमा वो भी उच्च का। तो निसंदेह 15 अगस्त के आसपास या उसके 1 महीने के भीतर ये जेल से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद इनकी पत्रिका में आगे के राजयोग शुरू होंगे। यद्यपि 2039 तक इनको शनि की महादशा चल रही है जो कि इनका भाग्येश कर्मेश होके 12वें घर में चला गया है। यही मेन अरुचि विषय है, इसी वजह से ये बंधन में चले गए हैं और आगे चलकर इस समय तक नहीं लगता कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे जरूर लगता है कि ये विपक्ष को लीड करेंगे और एक अच्छे और सशक्त विपक्ष की भूमिका निभा सकते हैं आने वाले समय में। इनमें ऐसा स्थिति है भी बहुत डोमिनेटिंग है और जो भी लोग इनके साथ जुड़ते हैं ये उनको अपने में मिला सकते हैं और इसलिए दूसरे दलों को ये समाप्त कर सकते हैं। हम नहीं भूलते, इनका जन्म ही कांग्रेस के विरोध से शुरू हुआ था और आज कांग्रेस को समेट के इन्होंने रख दिया है। जहां भी इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है वहां कांग्रेस को ही घाटा है, ऐसा लगता है। तो 2039 तक कोई योग नहीं है कि ये प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देखते हैं कौन सा ग्रह आता है। शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आएगी तो उसमें कुछ संभावना बाद में बन सकती है, वो उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बहरहाल यह है कि लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं और हो सकता है अगले चुनाव में मुख्यमंत्री चुनकर ना आए। उसके बाद फिर सत्ता में उठापटक का खेल चलता रहेगा, यही राजनीति है। चर्चा सुनने के लिए धन्यवाद। आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारे वीडियोस को शेयर करें
ताकि सब लोगों को एक अद्भुत ज्योतिषी विश्लेषण प्राप्त हो, लोगों की ज्योतिष विषय जानकारी और रुचि भी बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।